नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बच्चों, आपका समय बहुत नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बच्चों। उसी तर्ज पर बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके। आइए देखते हैं पहला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट, DNA पुनर्योज में सर्वप्रथम किस जीवाणु का प्रयोग किया गया? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, जेंथोमोनास स्पीसीज, सूडोमोनास स्पीसीज। इसका जो फर्स्ट का आंसर है बच्चों, पहला ही आंसर है ई कोलाई। अगला जो प्रश्न है बच्चों, पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु किस जीवाणु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस, जेंथोमोनास स्पीसीज या सूडोमोनास स्पीसीज। इसका जो आंसर है बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस सेकंड आंसर है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य साधारणतया किससे होता है? DNA, RNA, प्रोटीन या कैप्सिड। इसका आंसर बच्चों सेकंड है, RNA से होता है। BT कपास में कौन सा जीन समावेश किया गया? CRY, ओपेक, DGU जीन या कैप्सिड। फोर्थ का जो आंसर बच्चों, फर्स्ट आंसर है CRI जीन जो है उसको समावेशित किया गया था BT कपास में। अगला प्रश्न है बच्चों, विभ ज्योतक संवर्धन में पौधे के कौन से भाग उपयोग किए जाते हैं? प्ररोहाग्र, जड़, बीज या परागकोश। फर्स्ट आंसर है प्ररो का अग्रभाग जो होता है उसको कहते हैं प्ररोहाग्र, उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, कांच की परख नली में कृत्रिम पोषक पदार्थों पर संवर्धन कहलाता है? इन विवो, इन विट्रो, इन सीटू या उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकंड आंसर बच्चों इनका इन विट्रो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक मक्का का संबंध किससे है? ल्यूसीन, लाइसिन, ओपेक या मैथियोनिन। आंसर इसका सेकंड है बच्चों, लाइसिन। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, BT कपास किस कीट को मार देता है? सफ़ेद लट, सफ़ेद मक्खी, गुलाबी पुंडी या फल छेदक। आंसर बच्चों इसका थर्ड है, गुलाबी पुंडी। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, दही बनाने की प्रक्रिया में किसका योगदान है? जीवाणु, फफूंद, माइकोप्लाज्मा या विषाणु। दही जमाने में जो जीवाणु का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किसी एक जीव के जीन को अन्य जीव में स्थानांतरण किस तकनीक से किया जा सकता है? पुनर्योगज तकनीक, कंप्यूटर तकनीक, सूचना तकनीक या कृषि तकनीक। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है, फर्स्ट आंसर है पुनर्योगज तकनीक। अगला प्रश्न बच्चों, राइजोबियम मेलिलोटाई के किस जीन का स्थानांतरण गैर दलहनी फसलों में किया जाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण विकसित किया जा सकता है? नॉरिन 10, DGU जीन, CRY या NIF। ये चार ऑप्शन है बच्चों आपके सामने। फोर्थ आंसर है NIF। अगला प्रश्न, पादप की प्रत्येक कोशिका में नए पादप विकास करने की क्षमता कहलाती है? पूर्ण सख्तता, जरायुजता, अंडज या ऊतक संवर्धन। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी जो होती है, ये इसका आंसर है फर्स्ट। अगला जो प्रश्न है बच्चों, साइन ब्रिड में संलयन होता है केंद्रकों का, कोशिका द्रव्यों का, गुणसूत्रों का या कोशिकाओं का। थर्टीन का आंसर बच्चों सेकंड है, कोशिका द्रव्यों का। अगला प्रश्न है, पादप वायरस जिसमें DNA पाया जाता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, पर्णकुंचन वायरस, फूल गोभी मोज़ेक वायरस या ब्रोम मोज़ेक वायरस। 14 का जो आंसर है बच्चों, थर्ड आंसर है, फूल गोभी मोज़ेक वायरस। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला जो प्रश्न है, सरसों की पूसा जय किसान किस्म का विकास किस विधि से किया गया? कायिक क्लोनीय विविधता, अंतरासंकरण, उत्परिवर्तन या बहुगुणता। फर्स्ट आंसर बच्चों इसका कायिक क्लोनीय विविधता। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसकी प्रैक्टिस आपने की बच्चों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए।